तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो ट्रायंगल चल रहा था ज्योमेट्री में, और ट्रायंगल में दोस्तों हमने जो ट्रायंगल के जो कुछ आपके सेंटर होते हैं, कोण होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के जो आपके त्रिभुज होते हैं, और दोस्तों जो आपके त्रिभुज के जो मूलभूत गुण होते हैं, सब कुछ जो है दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की हम क्लास में जो है देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं आपका जो सर्वांग समता होती है, जिसको कि हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। उसके अलावा होती है आपकी जो समरूपता यानी कि सिमिलरिटी। तो दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से हम देखने वाले हैं कि कब जो आपके क्या नियम होते हैं इनके, कब जो है कोई भी दो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, कब जो आपके कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग समता यानी कि सर्वांग सम होते हैं। तो चलिए बिल्कुल हम जो है यहाँ पर बेसिक टू देखने वाले हैं बेसिक से। तो हमारा जो आपका ट्रायंगल दोस्तों चल रहा है फर्स्ट क्लास, इसकी जो अपलोड हो चुकी है, जिसमें जो आपके सेंटर वगैरह होते हैं, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, सब कुछ जो है हमने डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम जो है दोस्तों कुछ इसका जो बेसिक होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी आपका एक त्रिभुज होता है और कोई भी यहाँ पर आपका दो त्रिभुज होते हैं, तो कब जो है आपके एक त्रिभुज सर्वांग सम होंगे आपस में, कब आपके समरूप होंगे। चलिए हम सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि इनका नाम दे देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका ए हो गया, यहाँ पर आपका बी हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया, यहाँ पर आपका डी हो गया, यहाँ पर आपका ई हो गया, यहाँ पर आपका एफ हो गया। जब तीन जो आपके तीन भुजाएं हैं तो तीन इसमें कोण भी बनेंगे, यानी कि तीन एंगल भी बनेंगे, तीन एंगल भी बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सर्वांग सम कहती है कि कोई भी दो ऐसे कोण यानी कि दो ऐसे त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुज जिनके जिनके अंग व भुजा तथा कोण समान हो, कोण समान हो, तो वह सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो यह तो होती है जो आपके सर्वांग सम ट्रायंगल होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, उनकी परिभाषा। यानी कि कोई भी दो ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं और जो संगत कोण होते हैं वो आपस में यदि बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कोण ए है, क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका कोण ए किसके बराबर होगा, कोण आपका ई के बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा। उसके अलावा कोण बी जो है, कोण बी बराबर किसके होगा, कोण डी के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारा जो कोण सी है, कोण एफ के बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा कोण एफ। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके ये जो आपके कोण तो बिल्कुल समान हो चुके, यानी कि बिल्कुल आपके समान हो चुके। तो ये परिभाषा होती है। उसके बाद आती है जो आपकी भुजाएं, यानी कि भुजा जितनी लंबी आपकी ए होगी, ए बी से बी तक की दूरी होगी, उतनी ही लंबाई जो होगी ई से डी तक यानी डी से ई तक की लंबाई बराबर होगी। उसके अलावा बी से सी तक की जो दूरी है, उतनी ही डी से लेकर एफ तक की दूरी होगी, और इतनी ही यहाँ से लेकर दूरी है, तो इतनी ही दूरी आपकी यहाँ से लेगी। जब जाकर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे आपस में। जैसे कि ए बी बराबर होगी, ए बी बराबर क्या होगी दोस्तों यहाँ पर आपका ई डी या फिर डी ई कह सकते हैं। उसके अलावा बी सी बराबर होगी आपकी यहाँ पर डी एफ। उसके अलावा जो आपकी ए और सी है, ए सी किसके बराबर होगी आपकी यहाँ पर ई एफ के बराबर होगी। जो आपके इसके रूल्स होते हैं, ए यदि फॉलो कर जाते हैं, कभी कभी क्या होगा कि दो त्रिभुज, दो संगत भुजाएं बराबर होंगी और एक कोण समान होगा, तब भी वो सर्वांग सम होंगे। उसके लिए मैं आपको सब कुछ नियम बताने वाला हूँ, तो डटे रहिए क्लास में। अब थोड़ी सी जिक्र हम यहाँ पर समरूप की भी कर लेते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज की। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि कोई भी ऐसे त्रिभुज, जैसे कि ए त्रिभुज है, उसके अलावा यहाँ पर ए त्रिभुज है, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं कहूँ क्या ये आपस में समरूप हैं, तो समरूप हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो आपके कोण होते हैं वो तो बराबर होते हैं। यानी इसका भी कोण होगा, इसका भी कोण होगा, इसका भी कोण होगा, कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन जो भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं आपकी भुजाएं, वो समान अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। तो आपको यहाँ पर पता चलना चाहिए कि जो समरूप त्रिभुज कब होते हैं, कब नहीं होते। तो अब इसको हम हटाते हैं और सर्वांग सम जो होता है त्रिभुज, उसके जो मूलभूत जो गुण होते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। और उनके जो गुण क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम, यहाँ पर सर्वांग समता कह सकते हैं।
तो इनका सबसे फर्स्ट जो नियम होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँ आपका यहाँ पर दो यानी कि भुजा भुजा व कोण। और इसकी परिभाषा क्या है? तो कोई भी ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं यानी कि दो संगत भुजा बराबर हो और एक आंतरिक कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग समता त्रिभुज कहलाएंगे, यानी सर्वांग सम। जैसे कि मैं बात करूं दो दो ऐसे त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजा तथा एक आंतरिक कोण बराबर हो, एक आंतरिक कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यह नियम है किसका? सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं। अब बात आती है कि कोई भी ऐसे दो त्रिभुज, सपोज कीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये क्या है यहाँ पर मैं बताने की बात करूँ आपको, एक त्रिभुज है और यहाँ पर आपका ए भी एक त्रिभुज है। तो इसकी दो संगत जो भुजा होती हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो इसकी ए भुजा बराबर है ए भुजा, यानी कि इसकी इस भुजा के बराबर क्या है? आपकी ए भुजा बराबर है। और इस भुजा के बराबर क्या है? आपकी ए भुजा बराबर है। यानी कि मैं नाम दूँ ए बी सी, आपका यहाँ पर दोस्तों दे दूँ डी ई और आपका एफ। तो दो संगत भुजा आपस में बराबर हो गई, यानी ए भुजा आपकी इस भुजा के बराबर होगी और यह भुजा आपकी इस भुजा के बराबर होगी। उसके अलावा यहाँ पर ये बराबर भी हो सकती हैं दोनों। और ये जो कोण होता है एक आंतरिक कोण, ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपका 20 डिग्री है तो यहाँ पर आपका 20 डिग्री है तो यहाँ पर भी आपका 20 डिग्री ही होगा, यानी कि बराबर में आपके दो त्रिभुज के जो कोण होंगे वो आपके बराबर होंगे। तो पहला नियम तो ये होता है कि इसके आपके यहाँ पर दो भुजा भी बराबर हो गई और एक आंतरिक कोण भी बराबर हो गया, तो ये बिल्कुल गारंटी है कि ये जो आपका त्रिभुज होगा आपस में सर्वांग सम होंगे। फर्स्ट नियम ये होता है सर्वांग सम के, यानी कि 3 से 4 नियम होते हैं सर्वांग सम के। उसके अलावा 3 नियम होते हैं किसके? आपके समरूप के। आपका जो ये टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका एक भुजा हो जाएगी और दो आंतरिक कोण हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपके कोण व भुजा, यानी कि दो ऐसे त्रिभुज जिनके दो संगत कोण बराबर हों, दो संगत कोण बराबर हों तथा एक भुजा भी बराबर हो तो वह सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएं, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि अभी आपके दो भुजा थे, यानी कि दो त्रिभुज थे, उसमें दो आपके भुजाएं थी एक कोण, इसमें दो आपके कोण हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना करके आपको दिखाऊं, एक क्या है, ये जो आपका एक दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, यहाँ पर ए थीटा है तो यहाँ पर आपका ए थीटा भी होगा, यानी ए थीटा भी होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका ए थीटा है तो यहाँ पर आपका ए बी थीटा होगा, यानी कि दोनों कोण आपके बराबर हो गए। या फिर यहाँ पर अल्फ़ा भी हो सकता है, यानी कोई और मैं ले लेता हूँ। तो दो त्रिभुज हैं जिनके दो कोण, यानी एक कोण आपका ए हो गया इसके बराबर हो गया, एक कोण आपके इसके बराबर हो गया। और तीसरी जो आपकी भुजा होती है जैसे कि आपकी यह हो गई, यानी इस कोण के सामने वाली ए भुजा, इस कोण के सामने वाली ए भुजा, और यहाँ पर जो आपकी एक भुजा भी आपकी बराबर हो गई किसके? इसके। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे, यानी कि आपके आपस में कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पर ए भी नियम आपको पता चल गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर जो तीसरा नियम होता है वो क्या कहता है? तो तीसरा नियम होता है दोस्तों यहाँ पर आपका भुजा और आपका भुजा, यानी कि कोई भी ऐसा त्रिभुज, यानी कि दो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों भुजाएं बराबर हों
बराबर हों तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। कब होंगे? जब उनकी दो संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीनों संगत भुजाएं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है आपका यहाँ पर। तो तीनों जो दो आपके यहाँ पर त्रिभुज हो गए, दोनों की जो संगत भुजाएं होंगी, यहाँ पर ए भुजा इसके बराबर, ए भुजा इसके बराबर है, यानी कि ए भुजा तो आपकी इसके बराबर होगी, यह भुजा आपकी इसके बराबर होगी, और ए जो भुजा है वो आपकी इसके बराबर होगी। अगर ऐसा होता है तो जब तीनों कोण भी आपके बराबर होंगे, क्योंकि जो कोण त्रिभुज में जितना बड़ा होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है उतनी ही बड़ी होती है, और जो त्रिभुज की जो भुजा होती है वो सबसे छोटी होती है, उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर ये भी आपका तीसरा नियम भी आपका क्लियर हो गया है। अब चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है उसमें आपको राइट एंगल देगा, यानी कि समकोण। तो इसको चलिए मैं हटाता हूँ, यानी कि यहाँ से अब देखते हैं हम क्या आपका यहाँ पर समकोण देगा आपको, समकोण। उसके अलावा कर्ण और आपकी जो भुजा होती है समकोण कर्ण भुजा, तीन इसका लास्ट में ये जो आपका लास्ट में पॉइंट है ये आपका सर्वांग सम त्रिभुज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका सर्वांग सम का जो नियम होता है कि दो ऐसे त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुज जिनके दो कोण बराबर हों, दो कोण बराबर हों, दो कोण बराबर हों तथा एक, यानी दो कोण बराबर हों और आपकी एक भुजा भी बराबर हो, भी बराबर हो, तथा कर्ण बराबर हो, तथा कर्ण भी बराबर हो, कर्ण भी बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएंगे? आपके सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, दो राइट एंगल बनाते हैं, दो समकोण बनाते हैं। जैसे कि ये तो आपका एक समकोण तय हो गया, उसके अलावा यहाँ पर एक समकोण आपका यह हो गया। बिल्कुल आपके दोनों समकोण त्रिभुज हो चुके हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा देखने में जो है यहाँ पर लग रहे होंगे, लेकिन ये जो क्या है आपके आपस में बराबर हैं। अब चलिए यहाँ पर ये राइट एंगल है तो इसमें भी आपका राइट एंगल है, यानी ए 90 डिग्री है तो ए भी आपका 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा आपका? 90 डिग्री। तो इसमें जो कर्ण है वो भी आपके कर्ण के बराबर होना चाहिए, कर्ण जो आपके कर्ण के बराबर होना चाहिए। उसके अलावा एक भुजा है तो एक भुजा जो आपकी इस भुजा के बराबर होना चाहिए। अगर ये नियम जो होता है वो इसमें लग जाता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? आपस में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे, यानी कि आपके कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल कहलाएंगे। तो आपके सर्वांग सम त्रिभुज जो होता है उसका नियम आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, और क्या देखते हैं? वो देखते हैं आपका यहाँ पर समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। अब समरूप त्रिभुज जिसको कि क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? सिमिलरिटी ट्रायंगल। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है कि कोई भी ऐसे त्रिभुज, चलिए इसकी भी जो मैं परिभाषा लिख देता हूँ, दो ऐसे त्रिभुज जिनके कोण बराबर में हों, जिनके, यानी कि दो ऐसे त्रिभुज जिनका आकार समान हो, जिनका आकार समान हो, परंतु जो माप होती है माप अलग अलग हो, माप जो आपकी क्या हो? अलग अलग, माप अलग अलग हो। अब ये स्थिति कब होगी? जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ, ये जो क्या है एक बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा त्रिभुज है, उसके अलावा ये क्या है आपका छोटा त्रिभुज। तो इसके जो एंगल होंगे, जो कोण होंगे वो तो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि इसका कोण आपका 20 डिग्री है तो यह कोण भी आपका 20 डिग्री होगा, भले ही ये जो आपको यहाँ पर लग रहा हो कि इसमें छोटा कोण बनेगा इसमें बड़ा कोण, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। उसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ, कोई आपका दो सर्कल हैं, तो ये जो सर्कल है ये सर्कल किस वृत्त के आपके समरूप होगा? इस वृत्त के। तो ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। उसके अलावा जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये क्या है आपका? समचतुर्भुज है,
और ए बी क्या है यहाँ पर आपका समचतुर्भुज, तो ए बी इसके यहाँ पर क्या होगा, समरूप होगा। तो इसकी जो माप होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन इसका जो शेप होता है, इसकी जो आकृति होती है वो उसी के जैसे होती है, सेम टू सेम। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो आपके कोण जो होते हैं, कोण तो क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, कोण बराबर, और जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं वह समान अनुपात में होती हैं, वह समान अनुपात में होती हैं। किस में होती हैं, आपके समान अनुपात में। तो ये बात आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि जो समरूप त्रिभुज में आपकी जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं, और जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसके जो नियम होते हैं। इसके 2 से 3 नियम होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर फटाफट जो है लिख देता हूँ। यानी कि फर्स्ट नियम क्या कहता है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कोण और आपका कोण और आपका कोण, यानी कि दो, इसकी परिभाषा जो है मैं यहाँ पर आपको लिखूँ, दो ऐसे त्रिभुज, दो ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोण बराबर हों, तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो वह त्रिभुज क्या होंगे, आपके समरूप त्रिभुज होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आपका एक त्रिभुज है हो गया और एक त्रिभुज आपका है हो गया, तो इसके जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण जो होते हैं दोस्तों, वो तीनों कोण क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। यानी कि ए थीटा है, ए बी थीटा है, तो आपका ए बी थीटा है, तो ए बी थीटा होना चाहिए, ए बी थीटा होना चाहिए और ए बी थीटा होने चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर आपका अच्छे से तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा हो। यानी कि ये जो भुजाएं होंगी तो आपके कोण बराबर हैं, तो आपकी जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होंगी। तो जो फर्स्ट नियम कहता है हमारा समरूप त्रिभुज का कि तीनों जो कोण होते हैं वो आपके यदि बराबर हों दोनों त्रिभुज के, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, आपस में क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ और सेकंड नियम बताता हूँ आपको। सेकंड नियम क्या कहता है, भुजा और आपका भुजा। अब बात आती है यहाँ पर, बात क्या आती है कि दो ऐसे त्रिभुज, दो ऐसे ट्रायंगल, दो ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान अनुपात में हों, किस में हों, समान अनुपात में हों, समान अनुपात में हों, तो वह त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। जैसे कि समान अनुपात का मतलब ये आपकी क्या है, ये जो आपका यहाँ पर ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। सपोज कीजिए यहाँ से जो भुजाएं है ये 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी कि इसके अनुपात में ही होगी। ऐसा नहीं है कि ये 10 है तो यहाँ पर ये 3 होगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो आपकी 2 हो सकती है लेकिन आपकी 3 नहीं होगी। तो इस प्रकार से समान अनुपात में ये जो है यहाँ पर आपकी भुजा ए भी 10 है, ए भी 10 है, तो इसकी भुजा ए भी 5 हो सकती है, ए भी 5 हो सकती है, ए भी 5 हो सकती है। यानी कि तीनों जो आपकी भुजाएं हैं वो भुजाएं इसमें क्या होती हैं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, समान अनुपात में। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि इसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो चलिए अब हम इसको भी जो है दोस्तों यहाँ से हटाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, भुजा कोण और आपका भुजा। यानी इसमें एक नियम और होता है, भुजा कोण और आपका भुजा। और यह नियम होता है कि कोई भी दो ऐसे त्रिभुज, यानी कि दोस्तों दो ऐसे त्रिभुज जिनकी दो संगत भुजाएं जो होती हैं, दो संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, किस में हों, समान अनुपात में हों, तथा
एक आंतरिक कोण भी बराबर हो, एक आंतरिक कोण जो होता है, कोण भी बराबर हो, एक आंतरिक कोण जो होता है वो भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ, क्या बात करूँ, कोई भी दो ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं, जैसे सपोज कीजिए ए भुजा और ए भुजा और आपकी ए भुजा क्या हैं, समान अनुपात में हैं, और यह जो कोण है वो आपके इस कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, दोनों त्रिभुज आपके समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, यानी कि जो आपके यहाँ पर सिमिलरिटी ट्रायंगल कहलाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो समरूप त्रिभुज, उसके अलावा जो समरूप सर्वांग समता त्रिभुज क्या होते हैं, क्या इसके नियम होते हैं। तो एक क्लास यहीं तक एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।